बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने बैरियर्स टू ट्रेड स्टार्ट किया था, तो उसको आज हम नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो वे चलिए चलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है। नॉन टैरिफ बैरियर्स आर द रूल्स, रेगुलेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप दैट डिले और प्रिक्लूड द परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स। ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर्स हमारे पास वो रूल्स होते हैं, वो रेगुलेशन जो होती हैं, या वो पहले से तयशुदा प्रिंसिपल कह सकते हैं, जो कि फ़ॉरेन गुड्स को परचेज़ करने, फ़ॉरेन गुड्स जो होती हैं उसकी परचेजिंग को, इसकी इम्पोर्टिंग को या तो डिले करते हैं या रोकते हैं। ठीक है ना, समझ आ रही है, स्टॉप करते हैं। तो इस तरह की रूल्स, रेगुलेशन या प्रिंसिपल्स जो होती हैं वो नॉन टैरिफ बैरियर्स कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड हमारे पास क्या है, स्लो प्रोसेसिंग ऑफ इम्पोर्ट परमिट्स। ठीक है, यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है, फॉरेन प्रोडक्ट जब आप इंपोर्ट करते हैं उसकी प्रोसेसिंग स्लो होना, स्लो प्रोसेसिंग रखना, यानी कि इंपोर्ट्स को लिमिट रखना, इसका मतलब। ठीक है, सेकेंड, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्वालिटी स्टैंडर्ड दैट एक्सक्लूड फॉरेन प्रोड्यूसर। ठीक है ना, या क्वालिटी स्टैंडर्ड मुकर्रर करना जिसकी वजह से फॉरेन प्रोडक्ट्स होती है या फॉरेन जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, फॉरेन प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है या लिमिट हो जाती है। इसी तरह अबाई लोकल पॉलिसी। ठीक है ना, लोकल पॉलिसी पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करना। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं, ये तमाम रूल्स, ये तमाम रेगुलेशन जो होती हैं, ये आपकी फॉरेन गुड्स की परचेजिंग को डिले करती है, प्रिक्लूड करती है, स्टॉप करती है। दिस ट्रेड लिमिट, ये तमाम ट्रेड क्या करती है, लिमिट इंपोर्ट को लिमिट करती है एंड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक सेल, और साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट को, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को या सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन टैरिफ बैरियर्स कहलाता है। नॉन टैरिफ बैरियर्स में हमारे पास जो होती हैं उसमें हमारे पास जो काइंड्स कह सकते हैं कि हमारे पास एक होता है फाइनेंशियल लिमिट मुकर्रर करना। ठीक है, फॉरेन बिजनेस जब आप किसी कंट्रीज़ में बिजनेस करते हैं तो उनकी हर कंट्रीज़ की फाइनेंशियल लिमिट्स होती हैं। कहते हैं कि फाइनेंशियल लिमिट किस सूरत में होती हैं। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल लिमिट्स। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज़ एक्सचेंज कंट्रोल। ठीक है ना, आप कंट्री का एक्सचेंज कंट्रोल जो है, सही है, आप एक्सचेंज कंट्रोल किस तरह करती है। एक्सचेंज कंट्रोल बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करती है फ्लो ऑफ करेंसी को। ठीक है, आप कंट्री की फ्लो ऑफ करेंसी जो होती है, कंट्री में आप करेंसी को फ्लो करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो एक्सचेंज कंट्रोल जो होता है, अगर एक्सचेंज कंट्रोल पहले से डिफाइन होता है, पहले से मुकर्रर होता है, तो उसके मुताबिक ही आप अपनी करेंसी को फ्लो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ कॉमन एक्सचेंज कंट्रोल इज़ टू लिमिट द करेंसी। कॉमन एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है, इज़ टू लिमिट द करेंसी दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, यानी कि जब ये कॉमन एक्सचेंज कंट्रोल क्या करते हैं, करेंसी को लिमिट करता है, जो आपके कंट्री से क्या करते हैं, टेकन आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रेवलर जो होता है किस तरह टेकन आउट करते हैं, एग्जांपल दिया गया है कि फॉर एग्जांपल ट्रेवलर मेकअप ओनली 3000 पर पर्सन आउट ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जांपल, जब आप ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, और आप पर लिमिट मुकर्रर की जाती है कि आप $3000 से पर पर्सन जो है आप अपने साथ कैश फॉर्म में नहीं ले जा सकते। तो दिस इज़ द फाइनेंशियल लिमिट। ठीक है ना, जो आपकी करेंसी फ्लो को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो अगर ये फाइनेंशियल लिमिट होती है तो ऑटोमेटिकली ये फाइनेंशियल लिमिट आपकी ट्रेड को इफेक्ट करती है, आपकी बिजनेस को इफेक्ट करती है। ठीक है, आप दूसरे कंट्रीज़ में बिजनेस में अगर करते हैं तो उसमें ये फाइनेंशियल लिमिट आपके सामने होती है। ठीक है, इसी तरह फाइनेंशियल लिमिट, अनदर एग्जांपल इज़ टू यूज़ ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक है ना, आप फिक्स कंट्री में फिक्स एक्सचेंज रेट है, डेट आर क्विट फेवरेबल टू द कंट्री, नॉर्मली कंट्री के लिए फेवरेबल हो। फॉर एग्जांपल, डॉलर में एक्सचेंज फॉर लोकल करेंसी ऑन अ 1:1 बेसिस। आप कहते हैं कि डॉलर जब आप एक्सचेंज करते हो तो लोकल करेंसी के साथ 1:1 बेसिस है। अब यहाँ पर 1:1 जो है ये फिक्स रेट हमारे पास डिफाइन करता है। ठीक है, अब ये फिक्स रेट जो होता है, इसी फिक्स रेट पे ही आप अपनी करेंसी को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं विद द, फॉर एग्जांपल अगर डॉलर के साथ है तो डॉलर के साथ इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। अब इस रेशियो से ज़्यादा आप क्या कर सकते नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि हमारे पास कहते हैं कि विद, फॉर एग्जांपल 1:1 बेसिस विदाउट एक्सचेंज कंट्रोल, अगर एक्सचेंज कंट्रोल ना हो द रेट वुड बी 1:4 हो सकती है, 1:4 हो सकती है, 1:5, फिर कुछ भी हो सकती है। मतलब ये है कि फिर वही बात आती है कि फिर मार्केट जो होता है वो ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी कंट्रोल जो होता है वो कंट्रोल जो होता है नहीं रहता,
और कोई भी एक्सचेंज रेट पर चल सकता है फिक्स की बजाय, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि दिस केसेस आर पार्टिकुलर एविडेंट वेयर ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट फॉर फॉरेन करेंसी डेट ऑफर एक्सचेंज रेट मच डिफरेंट फ्रॉम द फिक्स रेट। जब फिक्स रेट से क्या होता है, एक्सचेंज रेट जो होता है वो क्या होता है, टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। सही है। तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट जो होते हैं ये आपके लिए क्या करता है, फाइनेंशियल लिमिट करता है। और यही फाइनेंशियल लिमिट जो होती है आपके लिए क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपकी फॉरेन गुड परचेज को प्रिक्लूड करता है, ठीक है ना। ये आपके लिए नॉन टैरिफ बैरियर्स को डिफाइन करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड वन जो होते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्रोल। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्रोल क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्रोल आर द लिमिट्स ऑन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लिमिट्स ऑन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और द ट्रांसफ़र और रेमिटेंस ऑफ द फंड, यानी कि जब आप कंट्री से दूसरी कंट्री को फंड ट्रांसफ़र करते हो, रेमिटेंस करते हो या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब लिमिट रखा जाता है तो वो लिमिट किया जाता है, ठीक है। तो इस लिमिट रखने का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंट्रोल करना है। दिस कंट्रोल टेक अ नंबर ऑफ द डिफरेंट फॉर्म, ठीक है ना। डिफरेंट फॉर्म में ये कंट्रोल के लिए रखा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट वन है कि रिक्वायरिंग फॉरेन इन्वेस्टर टू टेक माइनॉरिटी ओनरशिप पोजीशन 49% और लेस। जिस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट करती है या प्राइवेटाइजेशन के कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है उनकी पॉलिसी जो होती है कोई भी किसी भी कंट्री में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट पॉलिसी है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए कि वो सिर्फ माइनॉरिटी जो है ओनरशिप पोजीशन 49% तक रख सकती है या इससे कम हो सकती है। तो ये क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्रोल है या लिमिट है। इसी तरह लिमिटिंग प्रॉफिट रेमिटेंस मुकर्रर करना, ठीक है, सच इज 15% एक्यूमुलेटेड कैपिटल पर ईयर, यानी कि आप अपनी कैपिटल की जो आप सरमाया आपने इन्वेस्ट किया होता है उसका सिर्फ 15% जो है प्रॉफिट रेमिटेंस कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी होस्ट कंट्री से होम कंट्री बिजनेस में या पेरेंट कंपनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक लिमिट होता है जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्रोल लाया जाता है। थर्ड वन क्या है, प्रोहिबिटिंग रॉयल्टी पेमेंट टू द पेरेंट कंपनी, सही है ना। फॉर एग्जांपल जो होती है पेरेंट कंपनी को जो होती है आप अपने बिजनेस से फॉरेन जो आपकी बिजनेस होती है सब्सिडीज़ होती हैं, ठीक है ना, सब्सिडीज़ होती हैं उसे आप क्या करते हो, रॉयल्टी पेमेंट करते हो अपनी पेरेंट कंपनी को, दस स्टॉपिंग द लेटर फ्रॉम टेकिंग आउट कैपिटल, सही है, जिसकी वजह से जो कि बाद में जो होती है कैपिटल से पे की जाती है। तो ऐसे किस तरह ये तमाम जो बैरियर्स होती हैं, सच बैरियर्स ग्रेटली रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। इस तरह की बैरियर्स जो होती है इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। हाउएवर इट मस्ट बी रियलाइज दैट दे आर क्रिएटेड फॉर व्हाट गवर्नमेंट बिलीव आर वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो होती हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंस जो होती हैं कह सकते हैं कि उनकी बिलीव्स जो होती हैं को देखा जाता है कि उनकी गवर्नमेंट क्या बिलीव करती है इस हवाले से, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, इस टैरिफ के साथ साथ फिर हम बैरियर के साथ साथ हम कहते हैं कि टैरिफ्स को देखते हैं कि गवर्नमेंट की टैरिफ्स लेवल क्या है या किस टाइप ऑफ टैरिफ्स जो होती है वो बिजनेस ट्रेड पर अप्लाई करती है, ठीक है, या टैरिफ लेवल क्या है। तो उस हवाले से फिर आगे हम टैरिफ्स में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास जो था नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में ब्रीफली हमारे पास लेक्चर था आज का। थैंक यू वेरी मच।